बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज जोश बिल्कुल ही ठंडा हो गया क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया और बांग्लादेश को हराने के बाद इस ग्रुप ए से दो टीमें न्यूजीलैंड और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। हम अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस हवाले से, और दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेस एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करते हैं आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। जो मुश्किल काम था मैंने कर दिया, तो इसलिए आपको आवाज़ आई होगी तालियों की, लेकिन इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और आज पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट अगर मगर की सूरत हाल से दो चार थे कि अगर ये हो जाए बांग्लादेश हरा दे न्यूजीलैंड को, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, और फिर न्यूजीलैंड को भारत हरा दे, तो पाकिस्तान के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बैटिंग की है आज रचिन रविंद्रा ने, जिनके वालिदैन का ताल्लुक बेंगलोर से, और उन्होंने नाम भी जो है वो सचिन तेंदुलकर और रविंद्रा जडेजा के नाम पर इनका रखा है, रचिन रविंद्रा। क्या बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। वो पहला मैच नहीं खेले थे क्योंकि जब उनको गेंद लग गई थी ट्राई सीरीज में, तो उसके बाद वो जख्मी हो गए थे, लेकिन वापस आए और क्या परफॉर्मेंस दी। तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे। और अब भी बाज़गश्त जारी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त के हवाले से। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ज़बरदस्त तनकीद की जा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर पे रोल पर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं। तो जब बुरा वक्त आता है तो सब अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि जब पाकिस्तानी टीम हारी तो तमाम लोग जो थे वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आ गए। इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे पैनल में हर रोज़ की तरह शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो आहिस्ता आहिस्ता अब क्रिकेट एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं। हालांकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन लगता ये है कि ये पाकिस्तान के टोनी कोजियर बन जाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर कैसे देखते हैं, ये एक्सपर्ट बन तो रहे हैं ना ये आहिस्ता जी, और बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं जी, और पैशन के साथ करते हैं, और जो चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए वो करते हैं, और होमवर्क भी करके आते हैं। ये इतनी पढ़ाई कर लेते तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन ये इस प्रोग्राम के लिए पूरी तैयारी करके आते हैं। आप देखें, ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, आप भी तो तैयारी करके आते हैं, हमें तो याद रहता है सर सब। देखिए, हर किसी को टेक्निक और तैयारी तो बहुत जरूरी होती है, टेक्निक का पता होना चाहिए। तो ये चीजें हो तो फिर ठीक ही रहता है, फिर तो आपके लिए तो ये पीस ऑफ केक है ना। है, बिल्कुल। आप आते हैं बैठ के, हमें रगड़ के और सबको रगड़ के निकल जाते हैं। लेकिन अब आज बताएं कि आज आमिर क्या जज्बात क्या है कि 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए शुरू हुई, आज 23 फरवरी को अपने इख्तिताम को पहुंच गई, सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लेकिन पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जो हैं इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद और अवेयर करते हैं। तो दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि ठीक है, पाकिस्तान हार गया है, लेकिन हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप में तो कई ऐसे मैच होते हैं जो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, और वो आपको जो है फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हर मैच जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर मैच जो है वो क्रंच गेम है, और जिस तरह टीमें compete कर रही हैं इस टूर्नामेंट में, मेरा ख्याल है कि इस क्रिकेट को लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन इस ग्रुप से तो 2 टीमें आ गई। अगले ग्रुप का क्या आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के लिए तो मुश्किल हो गया। साउथ अफ्रीका भी है उस ग्रुप में, अफगानिस्तान जीता हुआ है। हाँ, वो भी एक जीता। अब कल वाला मैच जो है वो कांटेदार है, उसका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। वो इंग्लैंड के लिए सर्वाइवल। ठीक है खुर्रम, आप कैसे देखते हैं आज जो मैच हुआ? खास तौर पे 15 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी न्यूजीलैंड की। केन विलियमसन गुज़िश्ता 2 मैचेस से उसने रन नहीं किए, और विल यंग जिसने सेंचुरी स्कोर की थी वो 0 पे आउट हुआ। इसमें मैं एक चीज कह दूं, खुर्रम ने एक बहुत आला बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ बाबर आजम से क्यों तवक्को रखते हैं, ये 11 की टीम का मैच होता है, सबको करना है। वो आज रविंद्रा ने बताया ना, विलियमसन आउट हुए, उन्होंने मैं करके दिखाता हूँ। उनके पास बैकअप टैलेंट भी तो है ना, हमारे पास क्या है, हम सिर्फ एक ही। इकबाल भाई, उनकी सबसे जो अच्छी चीज लगी ना न्यूजीलैंड की, अब रचिंदर आया ना, उसने अपने नंबर का नहीं गिला किया। उसने बोला जिसकी जगह मैं आया हूँ ना,
इस नंबर पे भी मैं रन्स करके दूंगा, और टीम फंसी हुई थी। ये मैच्योरिटी होती है। ये आपको कब आती है? जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हो और कोई नंबर का गिला शिकवा ना हो कि मैं ओपनर हूं, मैं नीचे खेल रहा हूं, अच्छा जी नीचे हूं तो मुझे ऊपर क्यों खिला दिया। मैच मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर वो आया बैटिंग मैच की अपॉर्चुनिटी, और जिस तरह का मैच था ना, ये प्रेशर का मैच हो गया था ऊपर से जब आउट हुए, और ये बेंच से सीधा मैच में आया ही, क्योंकि इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच खेल रहा था। सही है, अच्छा प्लेयर है, मेन प्लेयर है, मगर एकदम बड़े टूर्नामेंट में आना और आके इस तरह की सिचुएशन में कि भाई ऊपर से 2 आउट हुए मैं जिन पे डिपेंड कर रहे थे, मेरा नंबर अपना नहीं है, उस पर आके जिस तरह उसने ग्राफ्टिंग की है, कमाल। जितने कंट्रोल से वो सिंगल ले रहा था ना, उसने एंड में यही करना था। मेन जो चीज है ना, इनके बैट्समैनों की एक चीज देखने वाली है, ये जिस तरह चारों तरफ ग्राउंड में सिंगल्स लेते हैं ना, ऐसा लगता है फील्ड को खुद हिलाते हैं। पहले फील्डर को मूव करवाते हैं राइट, फिर जब वो राइट आता है तो लेफ्ट पे सिंगल लेते हैं। उसके कंट्रोल दिख रहा था। तो हमारे वालों ने ये फन इनसे नहीं सीखा। देखिए, सीखने का अमल तो सर कब्र तक जाएगा। नहीं, आपके अपने ऊपर होता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते क्या? यहाँ मसला ये है कि हमें सब आता है। ये ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है। सब में ये प्रॉब्लम है कि हमें सब आता है, हमें नहीं बताओ। भाई अगर आता है तो प्रूफ करो। और ये जो मैच है ना, ये सारा सब खोल के सामने रख देता है आपके। बड़ी अच्छी एक बात चली, हम जिस तरह सर्किल खेल रहे हैं आज, ये रिक्वायर्ड है सर्किल में शॉट्स। बांग्लादेशी ओपनर्स ने जिस तरह स्टार्ट लिया था, नजमुल हसन शंतु, क्या कमाल उसने शॉट सिलेक्शन रखी। वो तो थोड़ा सा स्पिनर पे बोलते नहीं लालची। अच्छा, मुझे एक चीज बैट्समैनों में दिखी बांग्लादेशी, ऐसा लगा बस 300 कर रहे हैं, 300 दे शॉटें दे, प्लानिंग, पार्टनरशिप्स बिल्ड करना है, उसी चक्कर में वो आउट होते चले। हालांकि आमिर, जो पिच थी आज, उसके बारे में जब टॉस भी हो रहा था तो दोनों टीमों के कप्तानों की यही राय थी कि ये पिच बैट्समैनों के लिए बड़ी आइडियल पिच है। और हमेशा से रावलपिंडी की पिच का बिहेवियर ऐसी रहा है टेस्ट मैचेस हटा के, जो शॉर्टर वर्जन वाइट बॉल क्रिकेट में, वो पिचेस जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार है। यहाँ पे कंसिस्टेंट बाउंस है। अगर आप कराची को इस्लामाबाद से कंपेयर करें या लाहौर को इस्लामाबाद से कंपेयर करें, पिंडी से सॉरी, ये बेटर पिच है और यहाँ पे गेंद फ्लाई करता है और ट्रेवल बहुत तेज करता है। आज कराची में यस आउटफील्ड तेज है, लेकिन ऊंचा शॉट इतना ट्रेवल नहीं करता। यहाँ पे पिंडी में बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, तो ये बैट्समैनों के लिए तो आइडियल ग्राउंड है। तो रचिन रविंद्रा, ये जो खुर्रम कह रहे थे कि उसने ये नहीं कहा कि मेरा कौन सा नंबर है, तो जब टीम में आया चौथे नंबर पे वो आ गया। हमारे यहाँ तो नंबर्स का ही मसला है, हमारा कप्तान अगर ओपन नहीं करने आता। अगर आप उसकी ओपन करने की बात करते हैं तो आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप हमने इकट्ठा ही किया था। ये अच्छी फॉर्म में थे, इनको प्रमोट किया और इन्होंने आके ओपन के ऊपर भी रन्स किए। इनका जो ओरिजिनल नंबर है वो तो नीचे ही है, वो इनका जो सेट है, लेकिन हैविंग सेड दैट उस वक्त फॉर्म अच्छी थी, ओपन करवाई। अब चूंकि दोनों ओपनर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं, तो इनको कहा कि अब आप अपने नंबर पे खेलेंगे। और जब खुर्रम ने बात की कि जो मर्जी नंबर हो, अगर आपकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है तो आप टीम के लिए डिलीवर करते हैं। और देखें, अभी तक जितनी भी क्रिकेट आपने देखी है, जो बैट्समैन ज्यादा कामयाब हो रहे हैं वो बड़े तगड़े हैं बैकफुट के ऊपर। वेराज आप पाकिस्तानी बैट्समैनों को देखें, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, आगे अभी गेंद गिरा भी नहीं तो फ्रंट फुट पे कमिट है जी। जब तक हम लोग अपने डोमेस्टिक में पिचेस अच्छी नहीं करेंगे, और वो देखें आपकी जो क्लब क्रिकेट है उस पर तो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड विकेट्स है ना, तो फिर आप बगैर देखे आगे ही जाओगे ना, आपने क्या टेक्निक वहां पे डेवलप करनी है। सो मेरी तो सजेशन यही है कि आप वापस जो है सीमेंट पिच के ऊपर आए, उसको थोड़ा सा खुरदरा बनाएं जहाँ पे गेंद टर्न भी हो, बाउंस भी हो, ताकि प्लेयरों को आइडिया हो कि क्रिकेट बैटिंग में बैकफुट भी है। और देखिए फ्रंट फुट के ऊपर एक ड्राइव है, बैक फुट के ऊपर पता नहीं कितनी शॉट है, बहुत सारे पुल परसेंटेज देखे ना। लेकिन जो जीएम डोमेस्टिक है वो नहीं तवज्जो दे पा रहे क्या इन पिचेस की तैयारी पे? माशाल्लाह से वो अब डायरेक्टर बन जाएंगे। देखिए बात सिंपल सी है कि एक ने सरवाइव करना है, एक ने डिलीवर करना है। जो सर्वाइवर है उससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको जो है वो कुछ डिलीवर करके देगा। उसको जो हुक्म आएगा वो करेगा। सही, जो हुक्म आएगा करेगा। तो हुक्म के गुलाम है ये। बताइए ना, मैं तो सवाल पे मुझे पेन दे, मैं लिख के दूंगा आपको। ये हुक्म के गुलाम है। क्या कहेंगे? वो आमिर सही कह रहे हैं कि जो हुक्म आएगा वो उसी को यस सर, उसी को फॉलो करेंगे ना। देखें, कल से एक चीज मैं जो मुस्तकिल कह रहा हूँ ना, ऑनेस्टी,
वो हर जगह ये लफ्ज फिट होता है। अगर आप ऑनेस्टी दिखाएंगे तो ये सब चीजें हर चीज में तो बेटरमेंट आपके कहने का दिखेगी। मकसद ये बददियानत है, अगर ऑनेस्टी को दयानतदारी नहीं, के आप अपना अच्छा सा काम नहीं कर रहे, इसका मतलब बदयानित ही हो है ना, ये कुछ और लफ्ज कह लें। अगर मैं अपना यहाँ बैठ के मैं बोलूं पाकिस्तान टीम क्या खेल रही है, बाबर आजम ने आग लगा दी, बोलेंगे ओ भाई क्या चूरन बेच रहे हो, यकीन माने ये लफ्ज होंगे। ये तो आप इतना तो बताएं कि जो दिख रहा है एटलीस्ट उसको अच्छे लफ्जों में एक्सप्लेन करें, ये बेटर कैसे हो सकता है। तो बेटरमेंट की बात हो रही है क्रिकेट की। उन्होंने जो कहा ना सिमट क्रिकेट, कराची में बैट्समैन सिमट पे मैं बोलता हूँ, मैं खुद अभी भी सिमट पे करता हूँ, मगर अब सिमट ढूंढने से मिलता है। ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है, प्रैक्टिस एरिया में एक पिच होगी, वो भी बस ऐसी होगी, बस कर लो। सिमट का कॉन्सेप्ट खत्म, बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात उस पे बाउंस वगैरह, कट शॉट होता है, सारी बॉल चीजें। की पेस का बड़ा फर्क होता है। आप पेस पे खेलने के आदी होते हो, और आप जब क्वालिटी प्रैक्टिस करते हो ना, वो मसला नहीं कि आप 5 घंटे कर रहे हैं 6 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटा भी क्वालिटी करेंगे ना वो काम की होगी। और बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई डाउट नहीं, पहले ही कमिट हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि और आगे से सीमेंट पे नहीं हो सकते ना। देखिए आप जितना लेट मूव करेंगे ना, आप बॉल उतनी अच्छी रीड करेंगे, क्लोज टू द बॉडी। ये बेसिक है, आजकल की क्रिकेट में बेसिक है। मैं क्रिस गेल के पास गया, सच्ची बात है, मैंने उससे पूछा मुझे कुछ एडवाइस दे, उसने बोला सिर्फ बैलेंस अच्छा हो और जो बॉल खेल रहे हो ना उसके बारे में सोचो। मैं ये करता हूँ और इंजॉय करता हूँ। ये क्रिस गेल कह रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसने बेसिक बताया कि बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बैलेंस कब अच्छा होगा, जब ना आप आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सीखने वाला एलिमेंट है ना। तो जहां तक रही बात, अब दुनिया इंप्रूव कर रही है कि सर्किल में बॉलर्स को लाइन से, लेंथ से हटाना कैसे, उठा के मारते हैं, और बड़ी कैलकुलेटेड हिट होती है। मिड ऑफ के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बल्ला खोलते हैं दूर वाली बॉल पे, आगे वाली बॉल को हल्का सा स्कूप किया सामने। ये चीज आपको पूरे पिछले 3, 4, 5 साल में जो हमारे टॉप के प्लेयर है ना, जो कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, उनमें नहीं दिखी। हम 10 ओवर में किस तरह इंप्रूवमेंट होगी मुझे आप बताएं ना। आप एक प्लेयर, एक तो बोले ना यार वो प्लेयर है इस तरह ऊपर, सलमान अली आ गए, वो शॉट सेट होने के बाद मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के बड़े अरसे के बाद देखने में आया है कि कोई फास्ट बॉलर को पाकिस्तानी बैट्समैन एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मार रहा है। ट्राई नेशन में उसने मारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने मारी, दिख रहा था। वो कमांड से खेलता है ना, मगर वो चीज मिसिंग है। एडवांस क्रिकेट क्या है, सर्किल में ये शॉट्स आई हैं। रोहित शर्मा ने पूरा प्लान किया हुआ था, लेंथ से हटाना कैसे, हल्का सा इसमें रूम बनाया, उन्होंने पीछे किया, उन्होंने सीधी भी मारी, फिर स्क्वायर लेग मारी। अब रोहित शर्मा की कामयाबी का यही राज है कि वो पावर प्ले का फायदा उठाता है, उसमें एग्रेसिवनेस है, वो पावर प्ले में बॉलर्स की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करता है और फील्डर के सर के ऊपर से स्ट्रोक खेलता है। देखिए, जब आप बड़े प्लेयरों की बात करते हैं ना, बड़े प्लेयर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बड़ा प्लेयर और बहुत बड़ा फर्क वो ये है कि बड़े प्लेयर को गंदे गेंद की जरूरत नहीं है स्कोर करने की, वो अच्छे गेंदों पर रन करता है। सही, बहुत बड़ी एग्जांपल। अगर आपने किसी ने अगर जावेद मियांदाद की पुरानी इनिंग्स देखें तो आई थिंक वो तो पूरी कोचिंग मैनुअल है ना। वो क्या करते थे, सेट होने के बाद उसी गेंद को वो इधर ऑफ स्टंप की बाहर जाके वो इधर खेल देते थे, वो अंदर रह के वो इधर खेल देते थे। वो अच्छे गेंदों के ऊपर रन करते थे, इसीलिए 50 की एवरेज रही। और उस वक्त की जो 50 की एवरेज है वो कोई 80 के करीब है आजकल के दौर के। सही, सही। क्योंकि बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड था इट वाज अप देयर। सो जब तक, और वो थे बैकफुट के प्लेयर, जब तक आप ये वाले बैटिंग के नुआंसेस नहीं सीखेंगे, ये मुश्किल ही काम है। सही। जावेद मियांदाद की आमिर सुहेल ने बात की। जावेद मियांदाद अपने वालिद मियांदाद नूर मोहम्मद मरहूम के हमरा मुस्लिम जिमखाना कराची के ग्राउंड पे जाते थे, छोटे से थे, और वहाँ पर वो सिर्फ फील्डिंग किया करते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो फील्डिंग किया करते थे। और कराची में जो लाइट हाउस सिनेमा है उसके पास एक क्लब होता था। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तो उस क्लब का नाम क्या था, 1 लाख क्रिकेट क्लब। और फिर जावेद मियांदाद लाखों में खेले, 1 लाख क्रिकेट क्लब नाम था। लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको
खुशामदीद कहते हैं। आज जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया, उस मैच में बांग्लादेश की टीम को शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड की टीम ने वो मैच जीतकर 5 विकेटों से अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौट चुकी है और पाकिस्तान का एक ही मैच बाकी रह गया है बांग्लादेश के खिलाफ। अब देखते हैं कि उस मैच के लिए उस्मान खान और मोहम्मद हसनैन 2 खिलाड़ी ऐसे बाकी रह गए कि जो नहीं खेले, उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, या फिर यही खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र है उसके हवाले से 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और शुरू में तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट था, बाद में 2000 में इसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी रखा गया। तो पाकिस्तान के सफ़र के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, आपने पैकेज देखा। आमिर 2029 तक अब हमें 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो 2027 में होगा, 2 साल। आप इस टीम के हवाले से अगर आपसे कोई पूछे तब्दीलियां देखते हैं, कोई लड़कों को, यंगस्टर्स को इंडक्ट किया जाए या वही पुराने आजमाए हुए कारतूस जो हैं उनको रखा जाए? मुझे रिप्लेसमेंट बता दें। रिप्लेसमेंट तो ये बोर्ड का काम है ना रखना। तो अगर अभी बोर्ड, अगर आपको रिप्लेसमेंट देना पता तो किसी को नहीं हो सकता। नहीं, सुफियान मुकीम है लड़का। नहीं, वो तो स्पिनर हैं। आप ओवरऑल टीम की अगर बात करें वो तो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने इन लड़कों को इरफान खान न्याजी है। इरफान खान न्याजी के फर्स्ट क्लास में कितने रन हैं? वो तो उसको फिर टीम में क्यों सिलेक्ट किया था? देखिए, क्वेश्चन यही आता है ना, वो लड़का अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया क्रिएट करे ना। तो फिर इन्हीं से काम चलाएं हम 2027। देखे ना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है आपके पास अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट है। इतने सारे जो कोचेज रखे हुए हैं, क्या किया उन्होंने? तो आप चेंज करके देखें फिर। ये तो अच्छा है कि आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है इस क्रिकेट के साथ। दोस्ती यारी के बुनियाद पर कोचेस का तकर्रुर किया गया, हर आदमी को तनख्वाह मिल रही है, वो गुन गा रहा है बोर्ड के, बजाय इसके कि वो अपने काम पर तवज्जो दे। कौन सा टैलेंट के सामने आ रहा है? देखिए, खराबी वहीं पे है जहाँ पे आपकी क्लब क्रिकेट नहीं, क्राइटेरिया नहीं है ना कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट एलिवेटेड। परफॉर्मेंस पे एलिवेट हो गया ना। बिल्कुल। अब ये सारे आपको सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मसला ये है कि वही जो इलेक्शंस होते हैं आपके एसोसिएशंस के, क्लब क्रिकेट है नहीं। लोग किटे पहना के किराए पे ला के लोग खड़ा कर देते हैं। आपने बताया वो स्क्रूटनी हो जाती है कि हाँ जी ये ठीक है। क्लब क्रिकेट आपकी है नहीं। कौन सी बेसिस के ऊपर आप शुरू से सेलेक्ट कर रहे हो? आप जाए ना, ओपन ट्रायल्स करें ना पाकिस्तान में, ओपन ट्रायल्स करें। उसमें सिफारिश कहते हैं बहुत आती है। आप ओपन ट्रायल्स करें ना, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान में बहुत जो हकदार प्लेयर है उनके साथ हो क्या रहा है। खुर्रम, आप क्या देखते हैं 2027 के वर्ल्ड कप और 2029 के वर्ल्ड कप तक इस टीम के कौन कौन से रुकन जो हैं वो रहेंगे टीम में? नहीं, अगर सच बात की जाए ना, जब तक जिन प्लेयरों को ये बोला हुआ है कि आप सब कुछ हो, जब तक उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आप सब कुछ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रिजवान, बाबर, ऊपर से जितने 2-3-4 हैं ना जो पिछले 6-7 साल से खेल रहे हैं और काम के मैचों में अचीवमेंट किया है, जिसपे आपको एक्चुअली में रिजल्ट पाकिस्तान टीम मांगती है। सेमीफाइनल, फाइनल या राउंड का वो मैच जिससे आपका डिसाइड होगा आगे जाना। बाहर हो गए, 50 कर लिया, मैं सेव हूँ, अगले टूर के लिए मेरा नाम है। इस तरह अगर चलाना है तो जिंदगी भर इस तरह ही होगा। यही खेलते हॉकी से बदतर हाल होना है क्रिकेट का, मैं आपको लिख के रख दूं। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बचानी है तो कड़वे स्टेप उठाने पड़ेंगे आपको। चेक एंड बैलेंस की सूरत में भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, विद रिस्पेक्ट, आप बड़े नाम थे, हो रहोगे, मगर डोमेस्टिक जाओ, टॉप परफॉर्म करो, टॉप, फिर आप टीम में आओगे। ये नहीं 100 के फॉर्म में आ गया सीधा टीम में, एक 5 आउट की टीम में आ गया। वो जो 50-60 आउट कर रहा है, जो 1000 रन कर रहा है, इसी सीजन का बताता हूँ, एक प्लेयर है, अजान नाम है क्या, उसने 1000 रन कर चुका है, वो लेफ्ट हैंडेड। मैं ये नहीं बोला उसको टीम में डाल दें, वो जितवा देगा। नया लड़का है, 1000 रन सीजन में करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अप्रिशिएट करने के लिए यंग लड़का डालना था, डालते खिलाते नहीं, ये होती है ना। फिर उस्मान खान कहाँ जाता अगर देखें, फिर वही बात आ गई ना, अगर मैं फिर वो 0 से आ जाएगा क्या जी, कप्तान ये मांग रहा है, हम क्या करें? और आज आप बोल लो मेरे पसंद की टीम नहीं थी या मेरी मतलब की टीम नहीं, बुलवा रहे हैं लोगों से। आज निकल खुलेगी बात, सही है, और बोलना चाहिए। अगर आपसे खराब हुआ है ना, मैंने जो अपने बड़ों से, लेकिन अखलाकी तौर पे किसी को इस्तीफा देना चाहिए। देखो, हम बताएं, जो पास्ट में रहा है ना, जो इज्जतदार लोग, उन्होंने खुद बोला कि जी
इज्जत था। आपने जोर किस पे दिया? नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है कि भाई मैंने एक कोशिश की, मुझसे नहीं निकला सही रिजल्ट, थैंक यू वेरी मच, ये सब कुछ रखा, मैं जा रहा हूँ। उनको इसलिए आज भी अच्छे लफ्जों में याद रखा जाता है। आमिर, क्या है इतनी अखलाकी जुर्रत कि हम छोड़ दें? 6 साल से देख रहे हैं, अखलाकी जुर्रत किसमें है? 6 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। मेरे को तो बड़ा अफसोस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आमिर से पूछ लूं मैं। देखिए, बात यह है कि जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, जो नीडी होगा ना तो कहेगा जाने दो, करता रहूंगा मैं। वो बेचारा जो होगा, बेचारा जो होगा, नीडी होगा। ये बेचारे वो ये लाख करोड़पति हैं ये। आमिर, अब आप जो है ना, आपका भी वो वाला हाल है कि वो आटे को नीड करते हैं ना, गूंदते हैं। भाई आटा गूंदते, हिल क्यों रहे हो? तो मैं पूछ नहीं, आटा भी गूंदना है लेकिन हिलना नहीं है। तो आप कह रहे नीडी बेचारे, तो फिर मैं आ रहा हूँ ना। नहीं तो अब इशारों की जुबान भी समझ आया तो आवाम को भी पता चले। तो खुली जो है ना होगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा चले, नीडी जो होगा वो नहीं छोड़ेगा। जो बेचारा है उसको फिर जरूरत है ना, तो वो तो फिर उसको अपनी इज्जत नफ्स मारनी पड़ेगी ना। तो पाकिस्तान जो नीड का बेड़ा गर्क करता रहे हो। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नीड भी होती है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना तगड़ा होता है, वो कहते हैं नहीं। सही कह रहे हैं, ये बात तो है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जीत की धुन। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज जो मैच हुआ उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम, आमिर, जब उसने ट्राई सीरीज में जिस तरह परफॉर्म किया, अभी तक वो अनबीटन है। 3 मैचेस ट्राई सीरीज की जीती, 2 इसकी जीती। आप समझते हैं कि दे आर द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ दिस चैंपियनशिप? बिल्कुल जी, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो उनके लिए सबसे बड़ा जो इसमें पॉजिटिव निकला है इस ट्रायंगुलर सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, इनके यंग फास्ट बॉलर, जिस तरह उन्होंने आके इन कंडीशंस में बॉलिंग की है। बैट्समैनों के लिए तो उन्होंने मुश्किल रखी है। विल ओरोक को देख लें, उसके बाद आज काइल जेमिसन भी खेलें। बड़ा डिसेंट बॉलिंग अटैक इनका बनता जा रहा है और इनके पास ऑप्शंस इस डिपार्टमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। और बैट्समैन तो उनके सारे जो हैं वो हैं। अब देखें, उन्होंने अपने इनफॉर्म बैट्समैन को इस मैच में रेस्ट करवाया, जो उनकी रीढ़ की हड्डियां आके बड़ा अच्छा, डेरिल मिचेल की यस, वो आके बड़ा मुश्किल हालात में उनके लिए रन्स भी करते हैं। सो उनके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फास्ट बॉलर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसका फायदा आके स्पिनर उठा लेते हैं। वो जो बाउंस ऑफ करना है और उसके बाद जो फॉलो अप बॉलिंग है, वो बड़ा जबरदस्त एक दूसरे के साथ जो है वो जेलिन किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो टीम तो खतरनाक है और बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। मेथोडिकल क्रिकेट है इनकी, तो मुश्किल है इनको जी। अच्छा इकबाल भाई, मुझे ऐसा लगा जिस तरह अभी डेरिल मिचेल के लिए बोला आमिर भाई ने, यहाँ कहते हैं होमवर्क, कैलकुलेशन, होमवर्क। इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे, 4 नंबर पे लेफ्ट, वो बीच में आया लेफ्ट हैंडेड। उन्होंने पर्पसली इसको डाला कि आप लेफ्ट हैंडेड हो और आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को अच्छा मैनेज करते हो, आपने इनिंग बनानी है, और उसने रिजल्ट दिया। मुझे ऐसा लगा कैलकुलेशन ये होगी उसको आज खिलाने की। वो प्लेयर ऐसा नहीं था कि आप उसको बेंच पे कर दें, मगर पर्पसली ये आया और उसने आउटपुट देके आप 100 किया, और वो किया जिससे आप मैच जीते हो। 100 करा और मैच हार गए, वो 100 नहीं था तो और फंसा हुआ, ऊपर से 2 आउट हो गए। तो ये इसको फिर कमिटमेंट लेवल चेक करें। वो इनका जो स्पिनर वेल, क्या नाम है उसका, ब्रिसवेल, वो मिड विकेट पे 2 या 3 कदम सर्कल से आगे था, टॉप एज लगा, वो मिड विकेट से मिड ऑफ हाफ में उसने कैच पकड़ा है। और उसकी कॉल नहीं, उसकी कॉल थी, क्योंकि वो जो बॉलर था लंबा, विल ओरोक, जेमिसन, उसने वो थोड़ा सा ना कैच पे मुझे ऐसा लगा शेकी होता है, उससे एक कैच गिरा भी आज, मिस जज ऊपर ही खड़ी हुई थी पिच पे, उसकी कमिटमेंट देके वहां से वहां गया है। यहाँ थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं कि दिल शाह भी कैच पकड़ता है, हमारे यहाँ सऊद शकील भी कैच पकड़ते हैं। इंडिया के खिलाफ नहीं पकड़े थे इन दोनों। एक और चीज भी है, देखें, इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस खेले न्यूजीलैंड ने, और दोनों मैचेस में केन विलियमसन से कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनका जो फेलियर है, बाकियों ने जो है आके उसको छुपाया है।
सो टीम में इतनी अब इनके सकत है कि इनका टॉप बैट्समैन भी आउट हो जाए तो बाकी आके गेम को रिकवर करवा बड़ी बैलेंस टीम है, इसका मतलब है इसीलिए लोग कह रहे हैं कि दे आर फेवरेट फॉर द फाइनल। मैं तो जब ट्रायंगुलर सीरीज थी उसके बाद, वो पहले मैच के बाद से कह रहा हूँ कि ये खतरनाक टीम है। हालांकि लोकी फर्गूसन जो इनका फास्ट बॉलर वो अनफिट हो गया, वो चला गया, लेकिन उसके बावजूद इसमें खुरम आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम? अब उनका जो है ना आखिरी मैच इंडिया से, मेरे ख्याल में वो अपने टॉप के प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे सेमीफाइनल से पहले, और इंडिया भी कराएगा, या आप समझते हैं कि नहीं फुल स्ट्रेंथ के साथ? देखिए मुझे ऐसा लगता है टॉप पॉइंट टेबल पे टॉप पे आने के लिए अपने हिसाब से टीम के अगेंस्ट खेलने सेमीफाइनल ये कैलकुलेशन लगाएंगी दोनों टीमें। देखें बड़ी टीमें जो होती है ना पूरा होमवर्क करती हैं और देखती हैं हमें सेमीफाइनल में किससे फेस करना पड़ेगा, हमारे लिए कौन सा कंफर्ट जोन ज़्यादा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं होगी, आइदर किसी के ऊपर ये हो कि हाँ ये अनफिट हो सकता है कि इसको रेस्ट करा दें, हम क्वालिफाई तो किए में, मगर दोनों टीमों में मुझे कोई चेंजेस दिख नहीं रही। उस ग्रुप से आप किसे देखते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? क्योंकि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस हमने देखी कि वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे अफगानिस्तानी के बैट्समैन। मुझे ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ये करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप रूल आउट कर रहे हैं। मैं इसकी वजह लगी, 350 रन करके जीता है उन्होंने मैच। सही है, मैच जीते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर उनकी बॉलिंग मुझे ऐसा लग रहा है वो देखें एक दफा रिकवरी हो सकती है, ठीक करेंगे। मैं आमिर भाई मुस्लिम उस दिन भी ये बोल रहे थे कह सही रहे, मगर उनकी बॉलिंग में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये आपको आगे मैच में दोबारा फंसवाएंगे। ये 350 रोजाना नहीं चेज होते, 300 भी नहीं चेज होगा ये, मगर ये हम उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और उनकी नेचर है नेवर गिव अप। हमने भी 242 नहीं चेस किए, पहले 353 कर लिए। इंडिया शायद एक चेंज करे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वॉशिंगटन सुंदर को ऑफ स्पिनर को लेकर आए, एक लेफ्ट आर्म को शायद ड्रॉप करें, इनमें से कोई एक। इस पर बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आमिर, कल का मैच इंटरेस्टिंग होगा, क्या तगड़ा मैच है। देखें सर्वाइवल है इंग्लैंड का, अगर हार जाते हैं उनका भी पाकिस्तान वाला हाल। और साउथ अफ्रीका तो कंफर्टेबल है ना, एक जीता हुआ है और उसके बाद और बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। सो आई थिंक इंग्लैंड का तो कल बहुत बड़ा इम्तहान होगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, क्या कहेंगे कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच? साउथ अफ्रीका कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता हुआ है, दोनों जीते और साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन ये तगड़ा मैच होगा। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम पकड़ा है और साउथ अफ्रीकन टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों का काफी टिफ होता है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच। दोनों अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़ी स्पोर्टिंग नेशन है, सो इनकी बहुत बड़ी राइवलरी है। तो कल का मैच भी तगड़ा है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है मेरे ख्याल में कल उनके बॉलर्स थोड़ा सा डिफरेंटली आके क्रिकेट खेलेंगे। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड कल जो मैच होने जा रहा है, इंग्लैंड के बॉलर्स जिस तरह से जोफ्रा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स इतने तजुर्बाकार नहीं है, सिर्फ जो उनका स्पिनर है एडम जंपा उसको तजुर्बा है। तो आप समझते हैं कि उनके फास्ट बॉलर्स मुश्किल डाल सकेंगे? देखें अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मैच्योर प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीक डोमेस्टिक से आ रहे हो, दुनिया में उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोग उनसे सीखते हैं। तो अच्छी क्रिकेट, टफ क्रिकेट खेल के वो आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नूरा कुश्ती चल, हमारे यहाँ की तरह नहीं PSL खेल के चले जाते हैं इंटरनेशनल। हमारे यहाँ तो लेवल ही ऊपर है ना, हम इनमें शुमार नहीं होते, हम आगे, हम सबसे आगे। खैर हमारा कहाँ से आगे? PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस सर मुझे गुस्सा आता है, हम बाहर होगा, हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है, 19 को शुरू हुआ, 23 को हम बाहर हो गए, तो दिल तो दुखेगा ना, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको। बात सारी है, हर आदमी सवाल पूछता है कि अफसोस हो रहा है, हम बाहर हो गए, अपने मुल्क के अपने प्लेयरों की बात करना चाहते हैं, मेन चीज क्या है, हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, क्या बात करें? लाहौर में खेलते, अपनी पब्लिक में, हम यहाँ अपने फाइनल खेलते, आप फाइनल जीतते हारते अलग चैप्टर, फाइनल में पाकिस्तान आता, क्या मजा आता। तो अब क्या टीवी पे बैठ के देखेंगे? हमारे देखना है,
और मैं तो एज ए एक्सपर्ट आपको जवाब देने, और आप जिस तरह बाउंसरें करते हैं हमें और आमिर भाई को, वो उसको डिफेंसिव मॉल में रहना थोड़ा। में हमारा एक फास्ट बॉलर था जो अपने कैरियर के आखिरी दिनों में स्पिनर बन गया था, मैं स्पिनर बन जाऊंगा। नाम भी बता दे। नहीं, नाम अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपके भी दोस्त है वो है। नहीं, आप स्पिनर भी बन जाए, आपने तेज मारने से बाज नहीं आप भी लेकिन आमिर, अब जो सूरत हाल है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल या परसों पाकिस्तानी टीम तो वापस आ गई, कोई ना कोई इस बात को एहसास करते हुए ऐलान कर दे तो कुछ? अब जो करता धरता है उनके ऊपर है ना, सारा सिनारियो उनके सामने है, और उसके बाद फैसले भी इन्होंने ही करना है। अब उनको सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे, और अगर उन्होंने फैसला ना किए तो फिर तोपों का रुख अभी देखिए, अभी तोपों का रुख कहीं और है, फिर कहीं और आ जाएगा। तो वो आप समझते हैं इतने तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं कि उन्हें अब फैसला करना जो क्रिटिसिज्म हो रही है हर तरफ से, हर चैनल प्रोग्राम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फैसले करेंगे, वो इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्होंने टीम को कहा कि सिलेक्शन के ऊपर नजरसानी करें, तो किसी वजह से उन्होंने होल्ड बैक किया। अब उन्होंने कहा ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप लें, अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर तो कोई इस्तीफा देगा या किसी को घर भेजा जाएगा? I don't know, अब देखें, वेट करें। मुझे ऐसा लग रहा है जो घर में रखी हुई गोलियां थी अब असल में वो बंदूक में जाएंगी। नहीं, लेकिन खुर्रम कोई ना कोई तो जाएगा ना। नहीं देखें, बात जाने की नहीं है, बात है कि वो वाले डिसीजंस जो बेहतरी लेके आए वो हमें देखने हैं। ये हमने बड़ा अरसा देखा, वो रिजाइन कर दिया, कोई और आ गया, वो पटरी जो है उसी के ऊपर चल रहा सारा कुछ। अब आपने जो है वो कांटा चेंज करना है। कांटा कौन चेंज करेगा? कांटा चेंज चेयरमैन करेंगे कांटा चेंज। जाहिर है उनके हाथ में सारा कुछ है। तो मतलब सारा ओनस उन पे आ गया कि जी आप ही ने करना है सब कुछ। देखिए, अब उन्होंने हर तरफ देख लिया ना, उनको पता चल जाना चाहिए खराबी कहाँ पे है, और उस खराबी को बेहतर किस तरह। अब भी मुशीर उन्हें कोई और मशवरा दे सकते हैं ना, वो उस कोई बात नहीं है। जिस तरह देखिए, सर्वाइवर जो है उसको सर्वाइव करने का आर्ट आता है। हाँ। आता है। खुर्रम, सर्वाइव कर जाएंगे लोग? मैं तो एक बात कहूँगा, अगर मुशीरों पे चलना है ना तो सबसे पहले मुशीर बदल दें जो आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था मेरे क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, मैं आया हूँ कुछ बेहतर करने, मैं आया हूँ कुछ बेहतरी करने के लिए। तो जो लोग आपको बता रहे हैं आप उनको चेंज कर दो, सिंपल है ना। एक यही बनता है। इसके अलावा तो अगर वर्ल्ड कप में सर्जरी करेंगे वो भी था, अभी इसके बाद ये परफॉर्मेंस हुई, इस परफॉर्मेंस पे भी अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर इन्होंने कुछ ना कुछ करवा के छोड़ना है। कुछ ना कुछ नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो खुद जो करने वाले हैं उन्हें सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इस पर हम इसी नोट पर प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। लेकिन आपको ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वाज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कोलगेट मैक्स फ्रेश। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। आमिर सोहेल, मिर्जा इकबाल बेग और खुर्रम मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।